तो भाइयों एवं बहनों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने महाभारत की एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी कुछ यूँ है कि जब भगवान राम को वनवास होता है तो वनवास के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जो उनके साथ आए होते हैं, पंचवटी में रह रहे होते हैं। पंचवटी उस कुटिया का नाम है जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। तो एक इंद्र के पुत्र का नाम, आई थिंक, मैं नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, जयंत करके था। तो जयंत साहब को पता नहीं क्या कौतूहल सोचता है, क्या रीज़न होता है। एक्चुअली रीज़न होगा कुछ, बेवकूफ़ था वो। एक्चुअली उसके मन में कुछ ऐसी भाव आता है और वो क्या करता है ना कि माता सीता के पैरों में जाके, अच्छा उससे पहले क्या करता है ना कि उसको पता है वो डायरेक्टली तो जा नहीं सकता है भाई साहब, ठीक है। तो वो करता क्या है, वो क्या करता है, कौवे का रूप बनाता है और कौवे का रूप बना के माता सीता के पैरों में जाकर चोंच मारता है। अब कौवे का चोंच आपको पता ही है यार कितना हार्ड होता है, बीक जो होती है, बीक उसकी कितनी हार्ड होती है। अब जैसे ही मारता है वहाँ से ब्लड आने लगता है। उस ब्लड को देख के भगवान राम का दिमाग फिर जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं भगवान राम कि उसके पीछे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस मिसाइल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो लोग उसमें कहानी ऐसी दी गई है रामायण में कि एक सीख मार देते हैं, जो वो एक्चुअली सीख नहीं रहती है, ठीक है। वो क्या है ना, हमें जो चीज़ें पता नहीं होती है ना, हम उस पर कहानी जोड़ देते हैं, या फिर नहीं पता है तो उसके पीछे ऐसा कुछ रीज़न दे देंगे कि हाँ भैया ये हो नहीं सकता है। तो आप एक बार नेट पे सर्च कर कीजिएगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, ठीक है। वो छोड़ देते हैं, वो क्या मिसाइल उसके पीछे लग जाती है भाई साहब। और पीछे ही नहीं लगती है, दौड़ाते 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 इतना दौड़ाती है, लास्ट में भाई साहब नारद जी के पास पहुँचते। पहले तो अपने पिताजी इंद्र के पास पहुँचते हैं। इंद्र खुद ही बेचारे, मतलब देवताओं में ना सबसे बुरी कंडीशन यदि किसी की है ना तो वो इंद्र की है भाई साहब। जब देखो हार जाते हैं, जैसे कोई दूसरा खड़ा होता है, कोई दूसरा, मतलब या तो मनुष्यों में कोई राजा बने प्रतापी हो या फिर राक्षसों में हो, सबसे पहला काम वो क्या करता है, बोलता है इंद्र को मारो। बेचारे इंद्र पिटते पिटते बर्बाद हो चुके हैं। अब उनका बेटा खुद, अब भगवान राम जो कि विष्णु के अवतार है, भैया उनसे कौन पंगा मोले। तो वो क्या करता है कि जयंत भाग के आता है अपने पिताजी के पास। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, तुमने की है गलती, तुमने अपना करियर ख़राब कर लिया, ठीक है, तो उसमें मेरी क्या है, ठीक है। तो तुम भैया अपना देखो, हमें नहीं पता है तुम क्या करोगे, तुम गए बिगड़, हमसे पूछा था ऐसा करने से पहले। अरे माता सीता को छेड़ने पहुँचे थे, पागल। तो फिर क्या होता है, वो भागते भागते फिर सबके पास जाता है। कौन मदद करेगा यार भगवान विष्णु के क्रोध को उसके करने के लिए, कौन सामना करने जाएगा भगवान। और भाई साहब कुछ कॉज सही हो, कुछ रीज़न सही हो तो बात भी होती है ये इसको। फिर वो नारद जी के पास पहुँचा। नारद जी क्या है ना, नारद जी का यही काम रहता है। नारद जी क्या है ना, वैसे हैं बहुत अच्छे आदमी, ठीक है, बस बेलना टाइप के आते हैं, मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। तो नारद जी बताते हैं कि बेटा अब तो तुम्हें वही बचाएंगे जिसके लॉन्चर से मिसाइल छूटी। तो भाई साहब क्या है, वो भाग के आता है भगवान राम के पास। भगवान राम के पास आता है, नहीं, भगवान राम के पास आता है, भगवान राम के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो वो फिर माता सीता के पास ही जाता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है कि माते मुझसे गलती हो गई, बचा लो। तो माता ही होती है भाई, ठीक है, चाहे किसी की भी माता हो, उनको आ जाता है दया। वो भगवान राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया छोड़ दो, क्या करना है यार इसका, मतलब इसने गलती कर दी, पागल है, साला बेवकूफ़ आदमी है, तो इसकी गलती की सज़ा छोड़ दो। तो भगवान राम बोलते हैं कि ना, ऐसे थोड़े हो सकता है यार, मेरी इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी बड़ी मिसाइल मैंने मारी है, वो मिसाइल ऐसे ही छोड़ दूँ, मैं बर्बाद कर दूँ बस इस बात के लिए किसने सॉरी बोल दिया। तो फिर क्या करते हैं ना, उसकी एक आँख ले लेते हैं। अब क्या है उस समय, मतलब लोगों को ना दिमाग के साथ खेला गया, एक्चुअली खेला क्या गया हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। जयंत इज अ representative of all those persons who are having same mindset। तो उसमें से कुछ पार्ट को वो ख़त्म कर देते हैं सो दैट कि रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो इस चीज़ को समझ जाए कि ये चीज़ें गलत, जो चीज़ मतलब ऐसा करना गलत है, तो उनको सुधरने का मौका दिया जाए। हमारा संवैधानिक पहलू यहाँ पे निकल के आता है रामायण की इस कहानी से, कि मतलब आपको सबको नहीं
वो करना है, कुछ हिस्से को समाज के उस तरह के लोगों के कुछ हिस्से को पनिश कर देना है, सो दैट कि उनको बाकी रिमेनिंग को ये बात समझ में आ जाए कि भैया ऐसा करना गलत है और इसकी ऐसी सज़ा मिल सकती है हमें, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगली कहानी फिर जब होगी तो फिर उसमें मिलते हैं कुछ और सीख के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। इसके साथ ही मैं अभी इसको बंद करता हूँ। अगली कहानी फिर जब दिमाग में आती है, जब भी कुछ होता है, याद होता है, तो मैं सोच के बताऊँगा और आपको। चलिए, बाय बाय।